welcome back to Lesson Classes. So, as per the previous case, just we started a financial planning, and we also done with the trading chain. Now we are talking about the questions based on the trading chain. So, let's see the first question from the financial planning. So, first question from the financial planning is like that. So, Chepra store had a total GST which is of 1,05,000 rupees at the time of purchase. Very important thing. And collected GST rupees 1,22,500 rupees at the time of sale. So, time interval which is given during the time span of 1st July to the 31st July. So, what is the target? We have to calculate the GST payable by a चेतना स्टोर. तो चेतना स्टोर उस साल में वो जो GST पे करेगा वो हमें फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे? जस्ट अज्यूम करके चलो कि हम क्या कर रहे हैं, चेतना स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं. सो लेट्स राइट डाउन हियर चेतना स्टोर. ये आगे किसी को बेचेगा, इसने परचेज इसने कितना GST कलेक्ट किया है? 1,05,000 रुपीज. ठीक है, और उसने बेचा तब उसको 1,22,500 रुपीज. इसने इतना GST कलेक्ट किया है. तो ये GST दिया हुआ है, तो ये आउटपुट GST है. सो इसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स. तो अब कलेक्ट कर रहे हैं वो होगा आउटपुट टैक्स. क्योंकि ये ज़रूरी है, जब भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो उस फॉर्मूला में आनी है ज़रूरी है. सो पेएबल GST. So therefore payable GST is equal to output tax minus input tax. Output tax minus input tax. अब आउटपुट टैक्स कितना है? 1,225,000 माइनस 1,005,000. अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो सब्सट्रैक्शन के बाद आपका आंसर जो आएगा वो होगा आपका आंसर. तो क्विकली कैलकुलेट करके देख लो. 1,05,000 है और 1,22,500. तो ऑब्वियसली 1,05,000 माइनस होगा, तो जो भी आंसर होगा वो होगा 22,000. सो उसने GST जो है वो कितना पे किया है? 22,000. तो उसका होगा GST. नेक्स्ट क्वेश्चन. Nazma is a proprietor of a firm registered under the GST. She has paid GST of rupees 12,500 rupees on a purchase. सिंपल सी बात है. अब नज़मा का स्टोर है तो यहाँ पे हम नज़मा स्टोर कर लेंगे. ये बेचेंगी और यहाँ से खरीदेगी. ठीक है, तो she has paid GST rupees 12,500 एट अ परचेस. मतलब ये परचेस का होगा, तो उसने परचेस के समय दिया है कितना? 12,500 रुपीज. सिमिलरली कलेक्टेड, तो इसने जब दूसरे को बेचा तब उससे GST कितना लिया है? 14,750. सो व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम? अब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो इनपुट टैक्स होगा वही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा. सो हियर this is input tax, this is output tax. क्लियर है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कितना होगा? 12,500. दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. ITC उसका 12,500 होगा. So what is the amount of GST payable? Obviously, so सेकंड टर्म आएगा आपका पेएबल
जीएसटी। जीएसटी पेएबल कितना है? सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आपका होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 14,750 माइनस इनपुट टैक्स 12,000। माइनस करके देख लो, 0 0। ठीक है, तो 14,750 माइनस 12,500 कितना होगा? 2,250। टोटल कितना? 2,250 रुपये ये आपका जीएसटी होगा, पेएबल जीएसटी। ठीक है, तो उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? पेएबल जीएसटी उसका होगा 2,250। इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका 12,500। इस तरीके से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। और ये थोड़ा मेरा तबीयत खराब नहीं, क्योंकि इसलिए थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम। तो 4.2 हमने अभी स्टार्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट क्रॉस चेक इट। ये देख लेते हैं 4 पॉइंट कितना है, 4.2 का क्वेश्चन है। जीएसटी पेएबल हमारा पहला क्वेश्चन 22,000 हो गया, 12,500 इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और 2,250 हो गया पेएबल जीएसटी। सही है, आंसर तो करेक्ट है, मैंने क्रॉस चेक कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अमरा एंटरप्राइजेस परचेस अ चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी 3800। अब अमीर एंटरप्राइजेस है, यहाँ पे हमने लिखा अमीर एंटरप्राइजेस। ये शॉर्टकट है, जो डायग्राम आप समझ सकते हो। इसने बेचा, इसने यहाँ से खरीदा। अब ये जीएसटी लेगा और यहाँ पे जीएसटी देगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी बना दिया। कितना जीएसटी पे किया है? और ₹3,800 जीएसटी इसने दिया। एंड ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रॉस एंड कलेक्टेड जीएसटी 4,100। इसने जो भी अकबरी ब्रास है इसको बेचा, बेचने के बाद 4,100 रुपीज उसने कलेक्ट किया। सो मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रास एंड पेड जीएसटी 4,500। अभी इसने क्या किया? आगे बेच दिया। कौन है? किसको? मयंक फूड को इसने बेचा, तो मयंक फूड वाले ने इसको जीएसटी पे किया 4,500। ठीक है, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द पेएबल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर है? अब क्या करना है? अभी पहली स्टेप मान के चलो, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो, ओके, तो ये तो लास्ट है, ये अगर कस्टमर कंसिडर करोगे तो इस केस में कोई भी जीएसटी पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, सो लेट्स टेक एग्जांपल। अब पहले इसका जीएसटी निकाल लेते हैं, फिर ये आगे की तरफ जाएंगे। तो ये होगा इनपुट टैक्स, ये होगा आउटपुट टैक्स। किसके लिए? ए के लिए। सो जीएसटी पेएबल, जीएसटी ऑफ अमीर एंटरप्राइजेस, ओके, एई, अमीर एंटरप्राइजेस। सो आउटपुट टैक्स कितना है? 4,100 माइनस 3,800, 38, 39, 40, 41, तो इसका हो गया 300 रुपीज और जीएसटी हो गया। अब इसके लिए क्या करना है? यस जीएसटी और सी जीएसटी फाइंड आउट करना है। सो 300/2 करोगे तो 150 रुपीज आ जाएगा। तो कितना पे कर रहा है?
फर्स्ट वो 300 रुपये पे कर रहे हैं और उसका जो CGST और SGST है वो कितना है, 150 रुपीज़ है। तो ये आपको दो आंसर मिल गए। इसके लिए आमिर एंटरप्राइजेस के लिए। अब आमिर एंटरप्राइजेस ने क्या किया है कि जो अखबारी ब्रोज है, अखबारी को इसको बेचा है। ठीक है, अब चलो इसको हम निकाल लेते हैं। जब वो अखबारी को बेच रहा है तो वो कितना GST कलेक्ट कर रहा है। अब इसको हम सेकंड स्टेज समझ के चलते हैं। और अखबारी ब्रोज, इसके लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा और कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा। अब ये जो है वो क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे वो दे रहा है। क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसको दे रहा है और यहाँ से ये ले रहा है। तो इस केस में जो भी दूसरे का आउटपुट होगा, जो पहले का आउटपुट होगा वो दूसरे का इनपुट होगा। तो इसने AB ने दिया है 4100, जो कि पहले का आउटपुट टैक्स है। ठीक है, तो ये बनेगा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स होगा 4500। सो GST ऑफ AB कितना होगा, 4500 माइनस 4100, सो 400 होगा इसका GST। सिमिलरली CGST क्या होगा, तो CGST और SGST 400/2 इज इक्वल टू 200 रुपीज। ठीक है, तो ये जो मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो फॉर्मूले के साथ लिखो। फॉर्मूला मतलब ये क्या है, आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। फॉर्मूला लिखो, वर्टिकली सॉल्व करो। तो ये जो पार्ट जो है वो आपका है गिवन डेटा, जो भी लिखना पड़ेगा आपको। चलो, तो 200 मिला आपको CGST SGST और 400 मिला इसका GST। अब अगर दूसरे के ईच ट्रांजेक्शन बोला है, अब यहाँ पे अगर बहुत से बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि यार ये भी कुछ ना कुछ तो GST पे कर रहा है, तो इसका क्या करें। अरे वो खाली वो खरीद रहा है, किसी को आगे बेचा है क्या इसने, नहीं। सर्कुलेशन हुआ है क्या, चेन वो आगे बढ़ रही है क्या, नहीं है। तो इस केस में ये जो है वो एज अ कस्टमर एक्ट करेगा, ये खाली GST देगा, वो GST लेगा नहीं किसी से। नेक्स्ट है मलिक गैस एजेंसी। फिर से हम अपने तरीके से जाएंगे। ये है मलिक गैस एजेंसी। जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सो यूनियन टेरिटरी है परचेज सम गैस सिलेंडर, मतलब इसने कुछ तो खरीदा है। ठीक है, फॉर द इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। उसने क्या किया है, खरीदा है 24,500 रुपीज में उसने खरीदा है। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर, किसी कस्टमर को यहाँ पे उसने बेच दिया और उसने कितना कमाया, 26,500 रुपीज कमाया। 24,500 में खरीदा था और उसने 26,500 में बेच दिया। ठीक है, मतलब खाली उसका टैक्सेबल अमाउंट दिया हुआ है। चलो, सो फाइंड द GST इज टू बी पेड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब ये GST इसको दे रहा है कितना परसेंट से, 5% से, और ये ले रहा है वो भी 5% से। ठीक है, हेंस द CGST एंड UTGST। अब यहाँ पे देखना, C सेंट्रल है, UT यूनिटरी टेरिटरी है। हम अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो ये SGST होगा और ये GST और UTGST सेम ही रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट वन। अब ये डायग्राम समझ के चलो, अभी थोड़ा इसको डिटेल में लिख लेते हैं। अगर इसको हम गिवन डेटा कंसिडर करते हैं, सो गिवन डेटा देख लो क्या है। सो टैक्सेबल वैल्यू, अब यहाँ पे मैं परचेस के बारे में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 24,500 रुपीज।
एंड जीएसटी रेट। ओके, यहाँ पे क्या है, जीएसटी रेट है 5%। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो कुछ भी जीएसटी चार्ज होगा वो होगा 24,500 पे 5%। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ सेल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 26,500 एंड जीएसटी है 5%। दो चीजें यहाँ पे हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू पहले स्टेज का है, टैक्सेबल वैल्यू सेलिंग टाइम एट द टाइम ऑफ सेल है, तो उसका ये जीएसटी। चलो फोन डेटा तो हमने लिख दिया, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो देयरफॉर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी निकालना पड़ेगा। सो जीएसटी और टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस, सो देयरफॉर टैक्स ड्यूरिंग परचेस 24,500 multiplied by 5% is 5/100। तो 2 0 कैंसिल हो गए, आंसर आपका रहेगा 245 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे, सो 245 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 1225। तो ये कितना आएगा आपका आंसर, 1225 रुपीज। ठीक है, चलो अब परचेस के टाइम में मतलब ये क्या है, ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ परचेस तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। सो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 1225। चलो अब मान के चलो टैक्स ड्यूरिंग द सेल टाइम, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं आउटपुट टैक्स। देयरफॉर आउटपुट टैक्स मतलब क्या होगा, जब तुम सेल कर रहे हो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 26,200, इस पे 5%, फिर से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 265 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो आंसर मिलेगा आपका 1313। आउटपुट टैक्स ये बन गया इनपुट टैक्स। पूछा क्या है आपको, तो फाइंड द जीएसटी और जीएसटी is equal to half of GST. So therefore 100 divided by 2 is equal to 50. Similarly, Indian territory GST is nothing but half of GST. So half of GST हो गया, और
वो भी 18% है, जो भी लिया है वो भी 18%। अब क्या है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। अब CGST SGST निकालने के लिए पहले तो GST निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर GST, सो पेएबल GST क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट टैक्स तो निकालना पड़ेगा, ITC भी निकालना पड़ेगा। चलो जो हम दे रहे ये होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट टैक्स। तो थोड़ा यहाँ पे लिख लो इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना होगा, 6000 पे 18% है, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 18%, 18 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 80 कर दो, to customer tax invoice using the given information। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है,
अब जो है वो टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है। टैक्स इनवॉइस कैसे बनाओगे? पहले तो यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे डेट डाल दो। शॉपकीपर का जो डिटेल होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ये जो दिया हुआ है सप्लायर। ओके, सो डेट सप्लायर, उसका जो होगा एड्रेस, जीएसटी आईडी नॉट अप्लाई, जीएसटी नेक्स्ट, ऐसा टेबल बनेगा आपका। उसमें होगा यहाँ पे सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट होगा डेट, नेक्स्ट होगा क्वांटिटी, नेक्स्ट होगा कॉस्ट, नेक्स्ट होगा CGST, SGST एंड टोटल। इस तरीके से आपका वो चार्ट दिखता है। देख लिया आपके क्या डेट ऑफ एनरोलमेंट, सीरियल नंबर वहाँ आ जाएगा, मोबाइल एक्टिव कुछ HSN कोड होगा, मान के चलो HSN कोड दिया होगा। HSN कोड क्या है? 248, तो वो कितना देगा? 1178। कितना आपको उस कस्टमर मतलब शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो सेम उसी तरीके से क्या करना है, ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट शेयर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। सो सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आपको क्या करना है? डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel. So if you have any query, then comment me. So most important, like, share, comment and subscribe to our SM classes by Sagar Sawan sir. So I hope you enjoy this session. अच्छा लगा होगा।
सो अगर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर